नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। मजहब नहीं सिखाता रखना आपस में बैर, लेकिन सियासत कहां रखने देते हैं आपस में सब कुछ खैर। जी हां, देश एक बार फिर मजहब के नाम पर सियासत जोर पकड़ने लगी और इस बार इस विवाद का केंद्र बना है पूर्वोत्तर का राज्य असम, जहां के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से बवाल मच गया है। बिस्वा ने असम में संचालित मदरसों को बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि साथ में संस्कृत स्कूल भी बंद किए जाएंगे। असम के सारे मदरसों को सामान्य स्कूलों में तब्दील करने का फैसला लिया गया है, जिसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि सरकारी पैसे से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा होता भी है तो गीता और बाइबल भी पढ़ाई जानी चाहिए, जिसके बाद से ही पूरे देश में एक बहस शुरू हो गई है। क्योंकि देश के बहस 4 राज्यों में 10,000 से ज्यादा मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 8,000 तो अकेले उत्तर प्रदेश में है। वही बात राजस्थान की करें तो यहाँ भी 3,226 संचालित हैं, जिनमें 3 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम ले रहे हैं। तो क्या पूरे देश में असम मॉडल लागू किया जाएगा? और सवाल ये कि आखिर क्या है ये फैसला, मदरसे पर निशाना या तालीम पर ताला? साजिश है कोई या फिर खजाने का ख्याल? धार्मिक शिक्षा पर आखिर क्यों उठे सवाल? सांप्रदायिक सोच या सरकारी पैसे का हवाला? तालीम वाले मदरसों पर लगा दिया ताला। और सबसे बड़ा सवाल कि असम सरकार का फैसला क्या है, मदरसे पर निशाना या तालीम पर ताला? बिग फाइट पे बहस आज इसे अहम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी हैं, कांग्रेस नेता नौरत गुर्जर जी हमारे साथ हैं, मदरसा स्कूल के प्रिंसिपल फरजाना चौहान हैं और साथ ही संस्कृत प्रचार प्रमुख घनश्याम हरदेनिया जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मदन दिलावर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आखिर ये है क्या, ये जो फैसला असम में लिया गया है, क्या मानते हैं आप, ये क्या फैसला है? ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ी राशि अनावश्यक रूप से मदरसों पर खर्च हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में जब इतने सारे स्कूल शिक्षा दे रहे हैं तो फिर मदरसों की अलग से जरूरत क्या है? ये अनावश्यक रूप से इस प्रकार का सरकार का धन खर्च करना, मैं समझता हूँ कि ये सरकार के और देश की जनता के पैसे का मिसयूज है। आपने कहा ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था और नहीं लिया गया, इसके पीछे भी कोई वजह होगी, और अब लिया जा रहा है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी? उसके पीछे यही वजह है कि सभी भारतीय समान शिक्षा पाएं। अलग अलग शिक्षा की जरूरत नहीं है कि हम सब लोग इस भारत माता के पुत्र हैं और इस धरती पर पैदा हुए हैं, इसलिए हमको अलग अलग शिक्षा पाने की जरूरत कहाँ है? ठीक है घनश्याम जी, असम की बात हम क्योंकि कर रहे हैं, असम सरकार ने फैसला लिया, शिक्षा मंत्री ने फैसला लिया, लेकिन सिर्फ मदरसे ही नहीं, वहां पर संस्कृत स्कूल को लेकर भी ये कहा है, दोनों को ये कहा है कि बंद करके एक जनरल स्कूलों में ही इन्हें शिफ्ट करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही है? और अगर अलग अलग तालीम दी जा रही है और सालों से ये चला आ रहा है, तो इसमें खामी क्या नजर आती है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं असम सरकार के जो मंत्री हैं जिन्होंने इस निर्णय को लिया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और सभी राज्यों की सरकारों से भी ये गुजारिश करना चाहूँ कि इस तरह की जो केवल आपसी भेद और मतभेद पैदा करने की जो स्थितियां बनाते हैं, ऐसे नियमों को मेरे ख्याल से जल्दी से लिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन असम सरकार को आपने बधाई तो दी, उन्होंने ये फैसला लिया, आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि कई चीजें सरकार देखती है, राज्य सरकारें भी देखती हैं कि आखिर कहां पर हम कुछ कंट्रोल, क्या खजाना खाली हो रहा है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, हर साल देना है और वो उन्हें सही नहीं लग रहा है, इसलिए ये फैसला लिया गया, या कोई साजिश लगती है भविष्य को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए सरकार का उद्देश्य केवल जनता के सुख और सुविधाओं को देखते हुए रहता है। यहाँ जहाँ तक सभी को समझ में आता है, क्योंकि आज का युग बहुत शिक्षित है और सभी लोगों को ये सारी जानकारियां रहती हैं, कहीं ना कहीं से जानकारियां मिल ही जाती है कि वास्तव में उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। आज की स्थितियों में देखें तो वहां की सरकार का लगभग 4 से 5 करोड़ का कम से कम सरकार का वार्षिक जो खर्चा होता है वो मदरसों में होता है। संस्कृत शिक्षा के नाम पर वहाँ क्या खर्चा होता है? 1 करोड़ भी मुश्किल से खर्च होता होगा। हाँ, ये तो है कि 3 से 4 करोड़ मदरसे में असम की बात करें तो, और 1 करोड़ करीब संस्कृत विद्यालय। और उसके साथ में अगर राजस्थान की भी बात करें आप, मैं तो जो जानकारी में है राज्य, क्योंकि सबसे ज्यादा मदरसों की संख्या यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पूरे मदरसों की संख्या, भारत के मदरसों की संख्या का 80% संख्या केवल यूपी में है। वहां का भी अगर आप बजट देखेंगे तो जो सरकार का शिक्षा के ऊपर और संस्कृत शिक्षा और सामान्य शिक्षा के ऊपर और
उर्दू शिक्षा के ऊपर अगर बजट का अंतराल समझें आप, तो सामान्य शिक्षा के जस्ट नीचे उर्दू और उर्दू से संबंधित जितने भी मदरसे हैं, क्योंकि उर्दू एक अलग भाषा का स्वरूप है, संस्कृत एक भाषा है, उर्दू और संस्कृत के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ठीक है, बट मदरसे केवल और केवल धार्मिक शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि धर्म जो है वो निजी स्वभाव है। यहाँ पर किसी का सरकारी स्वभाव, अगर कोई धर्म में सरकार पूरी तरह से एग्री करते हैं बिस्वा की बात को लेकर, शिक्षा मंत्री उन्होंने भी यही तर्क दिया है कि हम धर्म को पढ़ाने के लिए हम पैसा क्यों दें, सरकार पैसा क्यों दें, जब सामान्य शिक्षा दी जा रही है तो वो सामान्य स्कूलों में से परिवर्तन किया जाएगा और इसलिए ये फैसला लिया। आप पूरी तरह से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। फरजाना चौहान जी भी हमारे साथ है, मदरसा स्कूल की प्रिंसिपल है। फरजाना जी, बात है सरासर गलत बात है मैडम, जैसे साहब कह रहे हैं जी जैसे आप बताया जा रहा है कि मदरसों में, हाँ जी मैम, हाँ फरजाना जी, सवाल आपसे यही, देखिए आपने सुना दोनों की बातें, दोनों एग्री कर रहे हैं, लेकिन क्या मदरसे में सिर्फ धार्मिक शिक्षा देना इसका विरोध है, या ये किसी और इंटेंशन की वजह से ऐसा फैसला असम में लिया गया? इस फैसले को कैसे देखते हैं आप फरजाना जी? मैडम ये सरासर राजनीतिक द्वेष के कारण से लिया जा रहा है, मदरसों के नाम पर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। आप कह रहे हैं कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जो कि बिल्कुल ही एक तरह से एक समाज के नाम पर धब्बा लगाया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत प्रभाव किया जा रहा है, क्योंकि मदरसों में केवल ये शिक्षा धार्मिक शिक्षा ही नहीं, धार्मिक शिक्षा के नाम को बिल्कुल गलत आरोप है, केवल हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस ये शिक्षा दी जाती है राजस्थान के मदरसों में। और राजस्थान के मदरसों में जो आपने 326 जो मदरसे 1026 जो मदरसे बताए हैं, उनके अंदर मदरसा पैरा टीचर को जो लगाए गए हैं, वो मदरसा पैरा टीचर 2003 में मात्र 1200 रुपए की तनख्वाह पर लगाए गए थे, और आज की तारीख में उनको 9000 रुपए मिलते हैं। और हम कहते हैं कि मदरसों के अंदर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मदरसों में धार्मिक शिक्षा नहीं। जोधपुर का इसका ज्वलंत उदाहरण, जहाँ की मैं प्रिंसिपल हूँ फरजाना चौहान जी, वहाँ पर हमारे स्कूल में 10वीं की छात्रा के द्वारा 95% राजस्थान बोर्ड के द्वारा लाए गए, और सभी विषय उसमें अंदर पढ़ाए जाते हैं, ना कि उर्दू और ना कि फरजाना जी, बस यही बात है, यही जो तर्क दिया जा रहा है। फरजाना जी, आपने ये बात कही कि अगर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वो गलत है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल सही। यही सवाल उठा और यही वो तर्क दे रहे हैं कि जब दूसरे सब्जेक्ट्स सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो सामान्य स्कूल की तरह क्यों ना पढ़ाया जाए, मदरसा क्यों जरूरी है, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है, और इसलिए असम में तो फैसला ले लिया। जब सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ सेम है, एक जैसा है, तो फिर क्यों जरूरत है? जरूरी जी, मदरसा जरूरी नहीं। मैं हाँ, उसी लोकेशन में अगर सरकारी संस्था या सरकारी विद्यालय खोले जाए, तो इस एक कौम के प्रति बच्चों को वहां पर भेजा जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारी प्रबंधन समिति एक कौम उस पर खर्चा करे, क्योंकि उस पर खर्चा करने के लिए एक प्रबंधन समिति, एक संस्था, उसके द्वारा खर्चा किया जाता है, उस खर्चे से किसी हद तक हमें बचा जा सकता है। आज हम सब मदरसों को बंद करने को तैयार है, अगर सरकार इस बात को कर ले, कि स्वीकार कर ले कि नहीं, हम इस लोकेशन के बच्चे को हम इस विद्यालय में पढ़ाएंगे, तो आज हम मदरसे को बंद करने के लिए तैयार है। लेकिन फरजाना जी, इसी पर एक सवाल, हमारे बच्चों की पढ़ाई, फरजाना जी बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन इसी पर एक सवाल है फरजाना जी, इसी पर एक सवाल है। आपने कहा कि हाँ ठीक है, अगर सरकार ले ले और एक ही जगह पर भेजे, क्यों कौम को लेकर हम बांटे, क्यों हम जाति धर्म को लेकर बांटे, क्यों हम अलग से करें कि नहीं ये अलग कौम के बच्चे हैं, इन्हें अलग पढ़ाया जाए? जब हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जब हम सब समाज हर एक जाति धर्म को एक साथ रहने की बात करते हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? इसे मिटाना क्या जरूरी नहीं है, या इस तरह से करने से कुछ अलग फायदा है? जी 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 हाँ, ये भेदभाव एक राजनीतिक दुष्प्रचार के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। ये राजनीतिक दुष्प्रचार के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है कि मदरसों को और संस्कृत विद्यालय को बंद किया है। मैं भी ऑनर संस्कृत MA संस्कृत की टीचर हूँ, और मैं भी उस मदरसे में संस्कृत पढ़ाती हूँ, जो और संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है किसी भी बच्चे को इससे वंचित रखा जाए। पुराने जमाने में जब मदरसे में तालीम देने के लिए बच्चों को भेजा जाता था, तो लोगों की धारणा होती थी हमारे मदरसे में पढ़ेंगे, लेकिन आज वो मदरसे ना रह करके सभी सब्जेक्ट के सभी विषय के उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन उनका नाम मदरसे है। हम तो ये चाहते हैं, क्यों नहीं उन्हीं मदरसा पैरा टीचर्स को आप सरकारी विद्यालय में लो, जो 30,000 से 80,000 तक देखिए, अभी तो ये क्योंकि असम में फैसला लिया गया चल पाएंगे और उनका भी सामान्य विद्यालय में जाने से कौन रोक रहा है? सामान्य विद्यालय में पढ़ने से आपको कौन रोक रहा है? आपके बच्चों को कौन रोक रहा है? हाँ, तो सच्चाई ना, हम मना नहीं कर रहे आपको। सामान्य स्कूलों की तरह स्कूल रखिए ना। हम नहीं रोकना चाह रहे, तो रखो ना, लोकेशन में स्कूल खुला है, सरकारी स्कूल खुलवाए। ठीक है, नौरत गुर्जर जी। हाँ, आप रखिए। नौरत गुर्जर जी, इस फैसले को कैसे देखेंगे आप? कई साजिश तो नहीं है इस फैसले के पीछे?
कोई अपना फायदा तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पर सवाल जरूर उठते हैं इसे लेकर। देखिए श्वेता जी, आप ही के उदित राज जी ने बड़ा बयान भी दिया, ट्वीट भी किया है आज। नहीं, देखिए संविधान ने सभी को शिक्षा का अधिकार दिया है। नहीं, संविधान सबको सम्मान शिक्षा का अधिकार देता है, और आपने देखा कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बना करके और लागू किया था। पूरे देश के अंदर हर 6 साल से 14 साल के व्यक्ति को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया, और इसका उद्देश्य केवल एक ही था कि हर कोई बच्चा मतलब शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं हो। इसी प्रकार से यदि कोई मदरसे में बच्चे जाते हैं तो सरकार ये चाहती है कि वंचित वर्ग के बच्चे, चाहे दलित बच्चे हो, अनुसूचित जाति के बच्चे हो, या मदरसे के हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चे हो, जो कहीं भी हो उनको मूल शिक्षा मिले। और मदरसों में केवल सवाल देखिए, सवाल ये कि वाकई में शिक्षा देना है, स्कूल वाकई में शिक्षा देना है या धर्म के साथ शिक्षा देना है? नहीं नौरत जी, वाकई में सिर्फ शिक्षा देना है धर्म के साथ? और छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि क्या धर्म है क्या नहीं है? आप बचपन से उन्हें जैसे सीख देंगे वो तो वही सीखेंगे। देखिए, हमारा संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है, और आप जानते हैं कि सब धर्मों का सम्मान करना ही तो सेक्युलरिज्म है। और आप नहीं, आप देखिए किसी यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, और न धर्म पर की आधारित शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन धर्म का समावेश होना चाहिए। अरे आप फालतू की बात मत करिए मदन जी। आपका कौन सा अशोक जी गहलोत सिखा के भेजेंगे? अशोक गहलोत जी ने तो कभी धर्म की बात नहीं करी। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो गुणवत्ता पूर्वक हो, और विज्ञान और तकनीकी पे आधारित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य धर्म के आधार पर बांटना नहीं होना चाहिए, और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, आज संस्कृत शिक्षा भी होनी चाहिए, हम कभी मना नहीं करते। संस्कृत स्कूल भी हमारे चल रहे हैं, उनको भी बंद नहीं करना चाहिए। उनमें भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी शिक्षा देनी चाहिए। नहीं, आपकी बात मान भी लेते, चलिए बंद करवाने लग गए। हाँ बिल्कुल। और एक सवाल, मेला बंद करवाने लग गए। एक सवाल का जवाब दीजिए नौरत गुर्जर जी। प्रियंका गांधी जी कह रही है, ठीक है, एक मिनट, कुंभ मेला भी बंद कीजिए। दिलावर जी एक मिनट, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन नौरत जी पे बांटिए मत लोग। नौरत जी, धर्म की परिभाषा तो बताइए आप। शिक्षा के अंदर अपनी राजनीति मत डालिए। बताइए हाँ जी, क्या होती है धर्म की परिभाषा? बताइए श्वेता जी। ठीक है, लेकिन जी आप धर्म के नाम पर बच्चों को बांट रहे हैं, वहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाया जाता है मेरे मदरसे के अंदर। आपसे शिक्षा की जरूरत नहीं है। हम अरे यार, शिक्षा के अंदर आप राजनीति नहीं करिए जाता है, तो फिर सामान्य शिक्षा में क्यों नहीं मिला देते? धर्म के बारे में आपने ठेका ले रखा है क्या? अलग से सेटअप बस यही सवाल है, ठेका किसने लिया सर? परिभाषा क्या होती है? ठेका किसने लिया है? सवाल तो यही है। अरे हमें मदन दिलावर जी, इस धर्म का ठेका कोई लेगा क्या? और शिक्षा की बात जब हम बात करते हैं, शिक्षा के हर कोई शिक्षक हो, एक सवाल शिक्षा में हो सकती है, इसमें धर्म के बीच में क्यों लाना? मैं तो इनसे पूछा कि धर्म की परिभाषा क्या होती है? शिक्षा के अंदर इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए आपको। ये बहुत ओछे हथकंडे अपना रहे आप। कौन सा हथकंडा? आप कुछ नहीं बोल पा रहे तो ओछा हथकंडा हो गया। पढ़ के आते ना आप पूरा। धर्म सभी होते हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। नहीं, आप सभी धर्मों से पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ के आए तो क्या पढ़ के आते हैं? आप बीच में क्या नहीं समझ पा रहे? आप नहीं पढ़ के आए। अरे हम तो सब समझ पा रहे हैं। आप अशोक गहलोत जी होल्ड नहीं कर सकते। अशोक गहलोत जी के जैसा नेता आपको राजस्थान में नहीं, पूरे देश में नहीं मिल सकता। फोन पे बात कर लेते तो आप जवाब तो दे पाते हैं। लेकिन मदन दिलावर जी, ये फैसला हेमंत बिस्वा ने लिया, 15 साल से शिक्षा मंत्री वहां पर, लेकिन इसके बाद अब जाकर ये फैसला लिया। पहले भी लिया जा सकता था, क्यों नहीं लिया गया? और क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं उनके अपने फायदे को लेकर भी कहा जा रहा है, इस बड़े फैसले को लेकर एक सवाल उन पर भी उठ रहा है। हमारी सरकार में कभी भी व्यक्ति के फायदे के लिए नहीं होता है, देश के फायदे के लिए होता है, देश के लोगों के फायदे के लिए होता है। यानी ये परिवर्तन जो उनमें आया है वो बीजेपी में आने के बाद ही आया है, तब ये बड़ा फैसला लिया। इससे पहले तो वो कांग्रेस में थे। होंगे, पर जो जहां जाता है उस प्रकार का स्वभाव बन जाता है। जब मंदिर में जाते हैं तो हमारा भाव पूजा का, श्रद्धा का बन जाता है, और जब कहीं बदमाशों की टोली में होते हैं तो गुंडागिर्दी का बन जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि पहले से आप लोग ने सुधार दिया है, जो भी कांग्रेस से बीजेपी में है वो समझ गए कि पहले की भारतीय जनता परिवर्तन पार्टी के शिक्षा मंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, क्योंकि वो सबको समान शिक्षा देना चाहते हैं, सबको समान रखना चाहते हैं, पैसे का सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि इसकी जरूरत ही नहीं, मतलब इसका मिसयूज हो रहा है, जिसकी जरूरत नहीं वो काम। सरकारी धन का उपयोग की बात आज जहाँ तक मदन दिलावर जी कर रहे हैं कि मदरसा के अंदर आप मदरसे बंद कर देंगे। हम कह रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, सभी पढ़ा रहे हैं, मदरसे बंद करने से शिक्षा दी जाएगी। सामान्य विद्यालय में जाइए, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? सामान्य विद्यालय में पढ़िए, में तो कम क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, फरजाना जी, और ना कि शिक्षा पढ़ाए जाते हैं।
आतंकवादी भी वहां मिलते हैं, पकड़े। अभी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पकड़े मदरसों में। मदन दिलावर जी, देखिए अब कहीं पे कुछ हो सकते हैं और आतंकवादी तो कहीं पे भी छुप सकते हैं, या कहीं पर भी ऐसा शिक्षा दी जाती है मदरसों में। ये तो गलत है। एक तरह से आप ये देश की भावना के साथ आप बात कर रहे हैं, धार्मिक भावना है। ये हमारा संविधान सभी धर्मों को समावेश करता है। ठीक है, बात कह रहे हैं आप मदन जी, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। इस बात पे आपने रोकिए, आप प्रस्ताव लाइए कि सबके लिए समान कानून बनाइए। ठीक है फरजाना जी, अभी आपने कहा कि अगर सरकार सपोर्ट करे और स्कूल में भेज दे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मदन दिलावर जी, एक मिनट, बिल्कुल आपने कहा कि सरकार सपोर्ट करे। आपको लगता है कि अगर मदरसे हैं तभी तक यहाँ पर प्रॉपर सबको फायदा है? अगर सामान्य स्कूल में करेंगे तो कोई उतना ध्यान नहीं देगा जितना मदरसों में दिया जाता है? क्या फर्क आ जाएगा? क्योंकि जब सब सब्जेक्ट्स वही हैं, सब विषय वही हैं, हर चीज पढ़ाई जाती है, फिर अलग से मदरसा, अलग से स्कूल। जी हाँ, नहीं मदरसा हम नहीं चाहते अलग से मदरसे खोले जाए। मदरसे जो खुले हुए हैं उन पर सरकार ने जो अपने पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर लगाकर उनको जो पढ़ाई की जा रही है, अगर सरकार को या किसी और को कोई लगता है कि इनके इसके अंदर गलत पढ़ाई की जा रही है, तो हम लोग ऐसी मांग करते हैं कि आज ही इस जो हमारे पर दुष्प्रभाव लग रहा है उसके हम चाहते हैं उसको बंद किया जाए और हम अपने विद्यालय में अपनी लोकेलिटी के अंदर बच्चों को हम भेजे जाएंगे और बच्चों के द्वारा पढ़ाई की जाएगी। वहाँ पर कोई जरूरी नहीं है हमारे बच्चे को मदरसे के अंदर हम लोग कुरान की या दीन की तालीम देते, कुरान और दीन की तालीम के द्वारा 10 मिनट की दूरी पर सामान्य विद्यालय चल रहा है। फरजाना जी, शिक्षा विभाग के चलिए ये अच्छी बात है कि आप अपने धर्म की शिक्षा सुनिए जाता है। फरजाना जी, टाइम टेबल के द्वारा परीक्षा परिणाम भी दिया जाता है। चलिए आपने कहा कि अच्छे परीक्षा परिणाम आते हैं, दूसरे विषय भी पढ़ाए जाते हैं, कुरान का ज्ञान दिया जाता है, अच्छी बात है धर्म को लेकर, लेकिन फिर गीता और बाइबल ने क्या बिगाड़ा हुआ है? वो भी सोचेंगे कि हमारे लिए भी एक अलग से ऐसा शुरू हो जाए, ऐसा अलग से शुरू हो जाए, हमें वैसे सीख दिया जाए। उस समय सारणी में दिखाया है और फिर ऐसा धर्म के आधार पर सब कुछ बटेगा। तो फरजाना जी, फरजाना जी मैम, बिल्कुल तर्क यही दिया जा रहा है कि जब कुरान अलग से मदरसे में कुरान पढ़ाई जा रही है तो गीता और बाइबल क्यों नहीं? धर्म तो बीच में आता भी नहीं है, लेकिन धर्म ही तो लाया जा रहा है। यही तो सवाल है कि शिक्षा में धर्म की क्या जरूरत है? ना पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रही, बिल्कुल भी एक दुष्प्रचार किया जा रहा है मदरसे को नाम के लेकर। ठीक है, धर्म की कोई जरूरत नहीं शिक्षा के अंदर, और जो किया जा रहा है वो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक ही सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी से दुष्प्रचार किया जा रहा है। श्वेता जी, ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पर किसी भी तरह के धर्म की शिक्षा नहीं है तो फिर उसका अलग से शिक्षा प्रबंधन क्यों? इतनी आपको ये सब जानकारी है कि एक अलग से सेटअप तैयार करने के लिए कितना व्यय आता है, उसमें कितना अतिरिक्त व्यय आता है। अगर सारी चीजें सामान्य है, सभी कुछ सामान्य शिक्षा है, तो फिर उसको सामान्य शिक्षा के साथ क्यों नहीं अटैच कर दिया जाता? दूसरी बात स्थितियां ये हैं आज के समय पर मदरसे की स्थितियों को आप अगर पहले से जाने कि मदरसों की स्थापना क्यों की गई, केवल धार्मिक शिक्षा के लिए ही मदरसों की स्थापना की गई थी। कुछ राजनीतिक संगठनों ने अपने फायदे के लिए कि किसी भी तरह से तुष्टीकरण के द्वारा अपने वोट बैंक को साध लिया जाए और इनकी स्थितियों को भी मजबूत कर दिया जाए। आज संस्कृत शिक्षा की बात आप करें तो अगर धार्मिक शिक्षा, क्योंकि संस्कृत शिक्षा को आप मदरसों के साथ अटैच नहीं कर सकते क्योंकि बात बहुत अलग है। आप वेद विद्यालय की बात करेंगे, धार्मिक शिक्षा की बात करेंगे संस्कृत के माध्यम से, तो पूरे राजस्थान में केवल 32 वेद विद्यालय हैं जिनको कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलती है सरकार की तरफ से। कितने सालों से आज तक उनको केवल 2000-3000 रुपए का वेतन मिलता है, वो भी किसी दूसरे संगठनों के माध्यम की सहायता से। आप अगर बात करें तो 3240 मदरसे हैं राजस्थान में जिनके ऊपर कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए का बजट कम से कम आता है। अगर बात करें तो अभी रिसेंटली 10% का इंक्रीमेंट दिया, संस्कृत शिक्षा में क्यों नहीं दिया आपने? अगर यही बात समानता की करते हैं तो फिर ये स्थितियां सभी जगह समान होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मदन दिलावर जी, ठीक है मदन दिलावर जी, अब असम में ये फैसला लिया गया। चलिए, आपने कहा कि बीजेपी की अपनी नीतियां रहती हैं, देश हित में फैसले लिए जाते हैं और इस फैसले को भी आप वैसे देखते हैं क्या? चलिए, पूरे देश के दूसरे राज्यों में ना सही, लेकिन क्या बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसे कोई फैसले आने वाले वक्त में लिए जा सकते हैं या लेना चाहिए? मैं समझता हूं कि नई शिक्षा नीति आ रही है और नई शिक्षा नीति में ये समावेश है कि सबको समान शिक्षा दी जाएगी। इसलिए सबको समान शिक्षा दी जाएगी तो सब आते हैं उसमें, सबको समान शिक्षा दी जाएगी। फिर कहाँ अदर से अलग से मदरसा और अलग से विद्यालय होगा? ठीक है, एक समान शिक्षा होना चाहिए और ये फैसला लिया जाना चाहिए, सबका सिलेबस एक जैसा होगा। ठीक है, नौरत गुर्जर जी, 18 राज्य ऐसे हैं देश में जहां गवर्नमेंट उन्हें फंडिंग करती है मदरसों को, क्या आपको लगता है कि ये सही है और ये जो फैसला लिया गया है वो गलत है? सब ये कहीं और इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए?
देखिए श्वेता जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षा सभी धर्मों की जो नैतिक मूल्य है उसमें सभी धर्मों का समावेश होना चाहिए, और शिक्षा ऐसी हो जिसमें संस्कार हो, और कोई सा भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, जैसा आपने पहले कहा था। ये वास्तव में कोई भी धर्म हो, अपने हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान ने ये अधिकार दिया है, सब धर्मों का मानने का अधिकार है, हर व्यक्ति की अपनी आस्था है, कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धार्मिक पुस्तक पढ़ सकता है। राजनीति केवल एक ही धर्म के लिए क्यों? ये जो लोग कह रहे हैं, अभी आपने देखा मदन दिलावर जी ने कहा कि जो असम सरकार में शिक्षा मंत्री जी है, उन्होंने केवल एक बात करी है कि वहां पर मदरसे और संस्कृत स्कूल बंद कर दिए। मैं कह रहा हूं संस्कृत भी हमारी नौरज जी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, वजह बहुत हो सकती है, यहाँ पर साजिश भी कहा जा रहा है, खजाना खाली हो गया शायद इसलिए फैसला लिया गया है, या फिर धर्म को शिक्षा को जोड़ना नहीं है। शिक्षा शिक्षा है और सबको समान होनी चाहिए, और इसलिए बार बार कई तरह के सवाल, कई तरह के तर्क है। पूरे देश में इसे लेकर विवाद भी छिड़ा हुआ है, चर्चा इस पर जारी है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि शिक्षा है तो उसे शिक्षा की तरह ही लिया जाए, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुरान हो या गीता हो, इससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। धार्मिक शिक्षा अलग है और सामान्य शिक्षा अलग है, और ऐसे में अगर सब बच्चे एक समान है तो शिक्षा भी एक सी होनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना। नमस्कार।